रेलवे कर्मचारियों को इंटर रेलवे ट्रांसफ़र के लिए अब 5 साल नहीं इतने साल करना होगा इंतजार। रेलवे बोर्ड का महत्वपूर्ण और बड़ा कदम। जी हाँ दोस्तों, 10 मार्च 2022 को रेलवे कर्मचारियों के ट्रांसफ़र नियमों के संबंध में बड़े बदलाव किए गए हैं और इसके बारे में एक आदेश जारी किया गया है रेलवे बोर्ड के द्वारा। इस आदेश के बारे में पूरी जानकारी आपको दी जाएगी और ये आदेश किस तरीके से रेलवे कर्मचारियों को प्रभावित करने वाला है, रेलवे कर्मचारियों के ट्रांसफ़र को प्रभावित करने वाला है, इसके बारे में भी बताया जाएगा। वीडियो में आप लास्ट तक बने रहें। जानकारी पसंद आए तो वीडियो को लाइक और शेयर करें। इस आदेश का कॉपी प्राप्त करने के लिए आप हमारी वेबसाइट GENewsHindi.blogspot.com को चेक कर सकते हैं, जिसका लिंक आपको इस वीडियो की डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। दोस्तों, ये आदेश जारी हुआ है 10 मार्च 2022 को और ये सभी महाप्रबंधकों को जारी किया गया है। इसका विषय भी आप यहाँ पर देख सकते हैं कि व्यापक स्थानांतरण नीति, अराजपत्रित कर्मचारियों के लिए अंतर रेलवे स्थानांतरण अनुरोध यानी कि IRRT संबंधी पात्रता सेवा शर्त, यानी कि जो ट्रांसफ़र के लिए मिनिमम सर्विस की जो लिमिट है उसमें बदलाव अब यहाँ पर किया गया है। कितनी साल की सर्विस के बाद एक रेलवे कर्मचारी इंटर रेलवे ट्रांसफ़र के लिए एप्लीकेशन लगा सकता है, इसके बारे में तो यहाँ पर कहा गया है कि आपका ध्यान उक्त विषय पर बोर्ड के दिनांक 31/8/2015 के पैरा नंबर 11 की ओर आकृष्ट किया जाता है, जिसमें यह उल्लेख किया गया था कि अराजपत्रित रेलवे कर्मचारियों के मामले में रेलवे में कार्यभार ग्रहण करने के 5 वर्ष तक अंतर रेलवे स्थानांतरण अनुरोधों पर विचार नहीं किया जाएगा। यानी कि अंतर रेलवे ट्रांसफ़र के लिए कम से कम 5 साल की सर्विस होना जरूरी था, उसके बाद में ही रेलवे कर्मचारियों का ट्रांसफ़र किया जाता था। अब यहाँ पर कहा गया है कि क्षेत्रीय रेलों से पत्र प्राप्त हुए हैं जिनमें यह उल्लेख किया गया है कि उन्हें मुख्यतः संरक्षा यानी कि सुरक्षा कोटि के पदों जिन्हें रिक्त नहीं रखा जा सकता है पर रिलीवर की कमी के कारण कर्मचारियों को लंबी अवधि पर स्थानांतरण पर भेजने के लिए कठिनाइयों का सामना करना पड़ रहा है। हालांकि कर्मचारी क्षेत्रीय रेलों द्वारा रिक्त विज्ञापनों के तहत सोच समझकर आवेदन करते हैं जहां उनकी नियुक्ति की जाती है, इसलिए उन्हें अपने गृह नगर के पास ऐसे स्थानांतरण के लिए कानूनी दावा करने का कोई अधिकार नहीं है। इन पर केवल कठिन परिस्थितियों के विशेष मामलों में सहानुभूति के आधार पर विचार किया जाता है। नवनियुक्त कर्मचारियों से बड़ी संख्या में स्थानांतरण अनुरोध और रेलवे द्वारा उनके रिलीव करने के कारण प्रशिक्षित जनशक्ति की कमी होने से कार्य को सुचारू रूप से चलाने पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ रहा है। यानी कि अब यहाँ पर ये साफ कर दिया है कि यदि एक रेलवे कर्मचारी जिसको कि ये पता होता है कि जहाँ पर वो अप्लाई कर रहा है वहाँ पर वैकेंसी है और इसके बावजूद भी रेलवे कर्मचारी ज्वाइनिंग के तुरंत बाद एप्लीकेशन लगा देता है ट्रांसफ़र की, और इस एप्लीकेशन की वजह से रेलवे में जो काम करने वाले व्यक्ति यानी कि जो ट्रेंड स्टाफ है उसकी कमी हो जाती है, तो उसी के संबंध में ये आदेश जारी किया गया है। अब यहाँ पर कहा गया है कि तदनुसार इस मामले पर बोर्ड द्वारा विचार किया गया है और बोर्ड के उक्त संदर्भित पत्र में आंशिक संशोधन करते हुए यह विनिश्चय किया गया है कि अंतर रेलवे स्थानांतरण अनुरोध के लिए न्यूनतम सेवा को 5 वर्ष से बढ़ाकर 10 वर्ष किया जाए। बहरहाल जिन कोटियों के कर्मचारियों के लिए यह अवधि बढ़ाई जानी है, इसका निर्णय संबंधित क्षेत्रीय रेलों के यूनियन के परामर्श से महाप्रबंधक द्वारा लिया जाएगा। यानी कि अब यहाँ पर जो रेलवे के राजपत्रित कर्मचारी हैं ग्रुप सी और ग्रुप बी के, उन सभी का अब ट्रांसफ़र होने के लिए 5 साल की जगह पर 10 साल की सर्विस से होना ज़रूरी है। यानी कि अब 5 साल के बजाय 10 साल के बाद में रेलवे कर्मचारियों का ट्रांसफ़र एक यानी कि रेलवे से दूसरे रेलवे जोन में किया जाएगा। तो इस तरीके से जो रेलवे की ट्रांसफ़र पॉलिसी है उसमें बदलाव कर दिया गया है। अब रेलवे कर्मचारियों को इंटर रेलवे ट्रांसफ़र लेने के लिए कम से कम 10 साल की सर्विस करना कंपलसरी कर दिया गया है। तो रेलवे बोर्ड के द्वारा उठाए गए इस कदम के बारे में आपकी राय कमेंट बॉक्स में लिखकर जरूर बताएं। वीडियो को लाइक और शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन प्रेस कर लें हर एक लेटेस्ट और ऑथेंटिक अपडेट सबसे पहले देखने के लिए।